नमस्कार, अभय न्यूज के 18 अक्टूबर सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके डेवलपर्स। पाएं कम कीमत पर मकान जहां होगी छत और जमीन आपकी। इस त्योहार पूरा कीजिए अपने घर का सपना। शहर में एक के बाद एक हुई स्नेचिंग की वारदातों के बाद अब कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उज्जैन का चयन इसके लिए किया जा चुका है। मुख्य स्नेचर को पकड़ने में शहर में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के कैमरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन कैमरों ने स्नेचर के नानाखेड़ा और शांति पैलेस चौराहे पर होने के फुटेज कैच किए। इन फुटेजों को देखने के बाद ही पुलिस स्नेचर की बाइक तक पहुंची। इसके बाद पूरी गैंग धरी गई। दरअसल दशहरा मैदान क्षेत्र में लगे कैमरे ने स्नेचर का पहला फुटेज उपलब्ध कराया। स्नेचर ने यहां कृष्णा दूध डेयरी के सामने से माधव साइंस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर श्रुति शर्मा की चेन उड़ाई थी। यहां से चेन खींचने के बाद स्नेचर देवास रोड आरटीओ के सामने से होता हुआ नानाखेड़ा चौराहे पर पहुंचा। नानाखेड़ा चौराहे से आगे बढ़कर वह C21 मॉल तक गया और फिर वापस पलटकर शांति पैलेस चौराहे आया। फुटेज की इस कड़ी ने पुलिस को स्नेचर का हुलिया और बाइक की पहचान करने के लिए पूरा समय दिया, लिहाजा बाइक मालिक धरा गया और उसके बाद पूरी गैंग पकड़ा गई। इधर पूरे शहर में कैमरों की संख्या बेहद कम है, इस वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद है। अब पुलिस शहर में कैमरों की संख्या बढ़ाने जा रही है। एसपी ने मीडिया से कहा कि उज्जैन उन शहरों में शामिल है जहां कैमरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के आवास मेले में बेची गई प्रॉपर्टी की कीमतें अब सामने आने लगी हैं। नानाखेड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा कीमत पर 10, 11 और 15 नंबर की दुकानें बिकी हैं। इनके खरीदारों ने दुकान के लिए 76 लाख का टेंडर भरा है। सबसे कम कीमत दुकान नंबर 9 की रही है। इसके लिए 51,51,000 रुपए का टेंडर डाला गया है। एक ही कॉम्प्लेक्स में प्रॉपर्टी की कीमतों के अंतर ने टेंडर प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब देखिए ना, कॉम्प्लेक्स की 1 नंबर दुकान के लिए इंदौर के वैभव बारिया ने 57 लाख रुपए का टेंडर भरा है, जबकि दुकान नंबर 2 के लिए भोपाल के ओम प्रकाश गुप्ता ने 53,25,000 रुपए चुकाने का वादा किया है। दुकान नंबर 3 के लिए उज्जैन के योगेश जायसवाल ने 60,61,000 रुपए की राशि भरी है, तो 4 नंबर दुकान के लिए बलराम दास केशवानी ने 75,51,000 रुपए भरे हैं। 5 नंबर दुकान के लिए अरुण राज ठाकुर ने 75,51,000। 6 नंबर के लिए शेल बाला श्रीमाल ने केवल 62,07,000 रुपए का टेंडर डाला है। 7 नंबर दुकान के लिए पुण्यांशी फिरोजिया ने 60,51,000। 8 नंबर के लिए अर्चना ओम बंसल ने 51,51,000। 9 नंबर के लिए लक्ष्मीचंद आहूजा, 10 नंबर के लिए संतोष लालवानी और 11 नंबर के लिए अजय खंडेलवाल ने 76 लाख का टेंडर भरा है, जबकि 12 नंबर के लिए देवास के सतीश दायमा ने 57 लाख। 13 नंबर के लिए कपिल गंगवाल ने 56,51,000। 14 नंबर के लिए महेश कुमार जैन ने 55 लाख रुपए भरे हैं। 15 नंबर दुकान के लिए ताराचंद देम बाला ने 76 लाख रुपए का टेंडर दिया है। कॉम्प्लेक्स की सारी दुकानों के टेंडर देखने के बाद पूरी प्रक्रिया की विसंगति साफ हो जाती है। एक ही जगह के लिए हर आदमी को अलग अलग कीमत चुकानी पड़ रही है। इसमें भी दिलचस्प है कि दुकान नंबर 8 और दुकान नंबर 9, 10 व 11 के टेंडर में सीधे 25 लाख का अंतर है। यह अंतर मामूली नहीं है। इसी तरह दुकान नंबर 3 और 4 के बीच सीधे 15 लाख रुपए का अंतर है। ऐसे में एक ही जगह पर एक सा ही कंस्ट्रक्शन और एक सी ही गाइडलाइन होने के बावजूद कीमत में इतना भारी भरकम अंतर पूरी प्रक्रिया पर सवाल तो उठाता ही है, क्योंकि किसी को बेहद सस्ती दुकान मिलेगी, किसी को बहुत महंगी। इसी तरह टेंडर प्रक्रिया की घालमेल में सबसे ज्यादा परेशानी लम सम अमाउंट भरने वालों को उठानी पड़ रही है। ऑनलाइन की गई प्रक्रिया में कुछ भी स्पष्ट नहीं होने से अधिकतर लोगों ने लम सम अमाउंट भर दिया। अब ऐसे में वर्ग मीटर में दाम नहीं होने से आवंटन की समस्या खड़ी हो गई है। इस संबंध में सीईओ ने संभाग आयुक्त से मार्गदर्शन मांगा था, लेकिन उन्होंने आवास एवं पर्यावरण विभाग से राय लेने की सलाह दी थी। लम सम अमाउंट पर फंसा पेंच प्राधिकरण के लिए गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि अधिकतर जनप्रतिनिधि और मीडिया कर्मियों ने लमसम अमाउंट ही डाला है। चूंकि ऑनलाइन होने से अब इसमें रद्दो बदल भी नहीं किया जा सकता है और ऐसे में जनप्रतिनिधियों को संतुष्ट करना प्राधिकरण प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर बन गया है। आइए देखते हैं किन्होंने लमसम अमाउंट डाला है। शिप्रा विहार के C सेक्टर के प्लॉट नंबर 16/19 के लिए विधायक महेश परमार ने 42,51,000 रुपए का अमाउंट दिया है। C सेक्टर के 16/22 के लिए मीडिया कर्मी सूर्य नारायण मिश्रा ने 58,39,000 का टेंडर दिया है। C सेक्टर के 16/23 के लिए झाबुआ विधायक वाल सिंह मेड़ा ने 42,57,000 का टेंडर दिया है। C सेक्टर के 17/16 के लिए विधायक उज्जैन उत्तर पारा जैन ने 58,51,000 का टेंडर भरा है। C सेक्टर के 17/18 के लिए छतरपुर के विधायक नीरज दीक्षित ने 42,51,000 का टेंडर दिया है। C सेक्टर 17/24 के लिए मीडिया कर्मी पुष्कर बहेती ने 47,71,000 रुपए का टेंडर भरा है। C सेक्टर के 12/5 के लिए जावेत्री फिरोजिया ने 14,106 रुपए वर्ग मीटर का रेट भरा है। C सेक्टर के 17/23 के लिए मंडला के विधायक नारायण सिंह पट्टा ने 43,29,000 का टेंडर भरा है।
बहरहाल अब देखना है कि प्राधिकरण प्रशासन की लमसम अमाउंट को लेकर क्या स्थिति रहेगी। वह माननीयों को विशेषाधिकार के तहत बख्शेगा या उनके साथ आम आदमी जैसा बर्ताव करेगा। नगर निगम की स्थापना शाखा में पदस्थ एक कर्मचारी को 3 वाहनों पर आए 8 युवकों ने 2 जगह रोका। जब वह नहीं रुका तो तीसरी जगह पर गाड़ी गिराकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। कर्मचारी की पिटाई से आक्रोशित निगमकर्मी माधवनगर थाने पर एकत्र हो गए। मारपीट का सही कारण पता नहीं चला है। दरअसल ये वारदात इंदौर निवासी कर्मचारी संजय रघुवंशी के साथ हुई। वह नगर निगम कार्यालय के मुख्य कार्यालय से निकलकर जोन 6 की तरफ बाइक से जा रहे थे। 2 एक्टिवा और एक बाइक पर आए 8 युवकों ने उन्हें पहले दशहरा मैदान में नेहरू पार्क के पास रोका। जब वह नहीं रुके तो युवकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। देवास रोड स्विमिंग पूल के पास एक बार फिर संजय को रोकने की कोशिश की। जब वह नहीं रुके तो युवकों ने फिर पीछा करना शुरू कर दिया। MR2 पर रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने युवकों ने ओवरटेक कर संजय की बाइक गिरा दी। इसके बाद बेल्ट और लात घूंसों से उनकी पिटाई करना शुरू कर दी। करीब 10 मिनट तक रघुवंशी को पीटने के बाद युवक भाग निकले। रघुवंशी ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी साथियों को दी तो बड़ी संख्या में निगमकर्मी माधवनगर थाने पहुंच गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल घटना का कारण पता नहीं चल रहा है। मैं नगर निगम से निकला, दशहरा मैदान होते हुए इधर जा रहा था जोन 6 पे, तो मुझे दशहरा मैदान नेहरू पार्क के यहाँ एक्टिवा पे 3 लोगों ने बोला कि रोका, आगे पीछे गाड़ी करी तो मैं रुका नहीं। फिर तरन ताल पे उन्होंने बोला कि रुक, तुझसे काम है। फिर मैंने सोचा भरतपुरी में पुलिस खड़ी होगी तो वहाँ जाके रुकता हूँ गाड़ी। पुलिस नहीं दिखी तो फिर मैं जोन 6 की साइड नानाखेड़ा साइड गया तो उन्होंने बीच में रजिस्ट्री ऑफिस के जहाँ जाके मेरे को गाड़ी आगे लगा के गिराया। और फिर पीछे एक बाइक पे 2 थे, एक्टिवा पे 3 थे और एक एक्टिवा पे 2 और लड़के थे। देर से ही सही सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन और सप्लाई पर निगाह रखना तय कर लिया है। इसके तहत अब खाद्य तेल उत्पादित करने वाली रिफाइनरी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर, मिलर, थोक व्यापारी एवं स्टॉकिस्टों को भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। पोर्टल पर हर सोमवार को स्टॉक की जानकारी डालना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी संस्था द्वारा 2 या 2 से अधिक जिलों में स्टॉक रखा गया है तो संस्था को अपने पंजीयन में इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगी। संस्था द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ करेगा। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले दाल व्यापारियों को पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया था। तराना और महिदपुर विकासखंड के 20,000 लोग जिले का वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा नहीं होने दे रहे हैं। इन लोगों ने अभी तक पहला डोज नहीं लिया है। इस वजह से वैक्सीनेशन में पिछड़ रहे जिले को अव्वल लाने के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को साफ कर दिया कि टारगेट हर हाल में पूरा करो, नहीं तो पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और ANM को सस्पेंड कर दो। महाकाल मंदिर में अब रोजाना टीकाकरण टीम तैनात रहेगी। दरअसल कलेक्टर आशीष सिंह सोमवार को TL बैठक ले रहे थे। इसमें वह महिदपुर और तराना में वैक्सीनेशन की प्रगति से संतुष्ट नहीं थे। कलेक्टर ने अधिकारियों को साफ कहा कि जो लोग वैक्सीनेशन से छूटे हुए हैं उन्हें ढूंढ कर टीके लगवाएं। जनपद, पंचायत और नगरीय निकाय के अधिकारियों को खास तौर पर इसके लिए ताकीद करने का कहा गया। यहाँ हम आपको बता दें कि वोटर लिस्ट के अनुसार जिले में 14,48,000 लोगों को टीका लगने पर 92% का लक्ष्य हासिल हो जाएगा। अभी 14,27,000 लोगों को टीका लगा है। केवल 20,000 लोगों को और टीका लगाने की जरूरत है। कलेक्टर ने महाकाल मंदिर में 7 दिन टीकाकरण टीम तैनात रखने का कहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर में 2 टीमें लगाई जानी चाहिए जो सुबह 6 से रात 9 बजे तक टीकाकरण करें। टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि उज्जैन शहर में 2nd डोज का काम बेहतर चल रहा है। प्रदेश में उज्जैन इसी कारण से 3रे स्थान पर है। 52 साल के इंदौर के CA डॉक्टर जयंत गुप्ता ने अपने अनुभव को एक किताब में पिरो दिया है। उनकी लिखी बुक आस्था की अनुगूंज का रविवार को भव्य समारोह में विमोचन किया गया। कालिदास अकादमी में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रशांति ग्रुप के चेयरमैन अवनीश गुप्ता, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, इंदौर के संयुक्त आयुक्त प्रतीक सोनवलकर थे। दिनकर सृजन संस्थान उज्जैन, सोना कुंज ग्रुप इंदौर के आयोजन में इस मौके पर परिचर्चा भी आयोजित की गई। इसमें IAS डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव और गृह विभाग के उप सचिव अजय गुप्ता ने समीक्षा की। संयुक्त आयुक्त प्रतीक सोनवलकर ने बताया कि हिंदी के अलावा अंग्रेजी, मराठी, गुजराती और उर्दू में भी किताब उपलब्ध होगी। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उज्जैन के साहित्य जगत की सारी दिग्गज हस्तियां मौजूद थीं। मैं एक ट्रायलॉजी लिख रहा हूँ, आस्था की बात, प्रशासन की बात और अपनों की बात। उस ट्रायलॉजी की ये पहली पुस्तक है, आस्था की अनुगूंज। इस पुस्तक में मैंने अपने 52 वर्षीय जीवन में जो ईश्वरीय अनुभव मुझे हुए हैं उनमें से चयनित 52 अनुभवों का संकलन किया है। ये पुस्तक अभी तक 5 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है। उसके उपरांत इसको गुजराती, मराठी, अंग्रेजी
उर्दू और उर्दू देवनागरी, इन 5 भाषाओं में इसका अभी तक अनुवाद हो चुका है। और ये पुस्तक लेखन का उद्देश्य केवल यही है कि हम ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्त कर सकें, कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर, जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। उज्जैन आईजी रहे और अब डीजी होमगार्ड पवन जैन ने सोमवार को होमगार्ड लाइन का मुआयना किया। उन्होंने कार्यालय, ऑफिसर्स मेस, ईडी शाखा, एमटी शाखा भंडार, आपदा प्रबंधन उपकरण, भोजनशाला और बैरक का निरीक्षण किया। अधिकारियों और जवानों की उपस्थिति में उन्होंने सैनिक सम्मेलन किया। इसमें समस्याएं सुनी और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। जवानों ने पीएफ, हेल्थ इंश्योरेंस और रोटेशन संबंधी मामलों से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी। डीजी ने कहा कि आपदा के आयाम बदल रहे हैं, इसलिए आने वाले दिनों में एसडीआरएफ के स्वीकृत बल की संख्या 500 से बढ़ाकर 2500 करने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक आपने गांव और शहरों में लाठियां चलने और इससे लोगों के घायल होने की खबरें देखी सुनी होगी। पुरानी फिल्मों में विलन के साथ मोटी लाठी लेकर चलने वाला लठेत भी देखा होगा। अब पारंपरिक लाठियों का महत्व समझाने के लिए इसे खेल का रूप दिया जा रहा है। उज्जैन में 2 दिन तक प्रदेश भर के 300 लठेत लोकमान्य तिलक स्कूल में अपना हुनर दिखाएंगे। दरअसल पारंपरिक लाठी संघ पहली राज्य स्तरीय लाठी चैंपियनशिप उज्जैन में 23-24 अक्टूबर को आयोजित कर रहा है। इसमें प्रदेश के 8 संभागों के 300 लठित लाठियों से आत्मरक्षा और प्रहार करने की कला का प्रदर्शन करेंगे। इस स्पर्धा की सह संयोजिका रजनी नरवरिया एवं सह संयोजक मंगलेश जायसवाल ने बताया कि सब जूनियर, जूनियर, सीनियर आयु वर्ग में बालक एवं बालिका दोनों के लिए प्रतियोगिता होगी। इस स्पर्धा का शुभारंभ 23 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे किया जाएगा। खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन एवं खेल मैदान की व्यवस्था लोकमान्य तिलक सांस्कृतिक न्यास करेगा। करीब 7 साल से गेज परिवर्तन के कारण बंद उज्जैन फतेहाबाद रेलवे ट्रैक पर इसी महीने से यात्री ट्रेनें दौड़ सकती हैं। सांसद अनिल फिरोजिया वर्चुअल उद्घाटन के जरिए ट्रैक पर मेमू ट्रेन की सुविधा शुरू करवाने में लगे हैं। दरअसल रतलाम मंडल को मेमू ट्रेन के 2 नए ट्रैक मिले हैं। इन रेकों का उपयोग उज्जैन इंदौर के बीच करने की योजना है। यहाँ हम आपको बता दें कि उज्जैन फतेहाबाद के बीच 22 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को 2014 में गेज परिवर्तन के लिए बंद किया गया था। 220 करोड़ रुपए की लागत से इस ट्रैक को मीटर गेज यानी छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदला गया है। ट्रैक विद्युतीकृत है। इस पर इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली ट्रेनें दौड़ सकती हैं। करीब 7 साल से बंद ट्रैक के दोबारा शुरू होने से शहरवासियों को इंदौर जाने के लिए एक और रेल मार्ग उपलब्ध होगा। इस मार्ग से इंदौर की दूरी भी 18 किलोमीटर कम हो जाएगी। मेमो के साथ इस ट्रैक से अंबेडकर नगर रीवा एक्सप्रेस भी शुरू करने की योजना है। सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि अभी ट्रैक पर मालगाड़ियां चल रही हैं। यात्री ट्रेन शुरू करने के लिए इसी महीने वर्चुअल उद्घाटन करने की तैयारी है। इसके लिए रेल मंत्री से बात चल रही है। जिले में पैर पसार रहे डेंगू के ट्रीटमेंट एवं मैनेजमेंट के लिए हेल्थ विभाग ने कार्यशाला आयोजित की। इसमें डेंगू के ट्रीटमेंट एवं मैनेजमेंट पर चर्चा की गई। कार्यशाला में बताया गया कि बारिश के बाद जल जमाव होने से डेंगू एवं चिकनगुनिया जैसे रोग को फैलाने वाले मच्छरों का प्रजनन शुरू हो जाता है। इनके लार्वा बीमारियों के वाहक बन जाते हैं। ऐसे में लार्वा को खत्म करना बेहद जरूरी है। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। गुजरात के चोर अब जिले में आकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। नागदा पुलिस ने गुजरात के गोधरा शहर के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो अपने साथियों के साथ आकर टायर दुकानों में चोरी की वारदात कर रहा था। आरोपी से 5 लाख कीमत के टायर बरामद किए गए हैं। दरअसल नागदा बाईपास पर स्थित विजय कुमार की टायर दुकान में 9 सितंबर को चोरी की वारदात हुई थी। लोडिंग वाहन से आए बदमाश दुकान में से 5 लाख रुपए कीमत के टायर निकाल ले गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपनी जांच की तो टायर लेकर निकली गाड़ी जावरा तरफ जाती दिखी। रतलाम पुलिस की मदद से जब जावरा के फुटेज हासिल किए तो गाड़ी को बड़वानी की तरफ जाते देखा गया। बड़वानी में भी टायर दुकान में नागदा की ही तरह वारदात हुई थी।
ऐसे में पुलिस ने बड़वानी पुलिस से संपर्क किया तो दोनों जगह वारदात करने वाले आरोपी एक ही निकले। बड़वानी पुलिस से मिले फीडबैक के आधार पर नागदा पुलिस ने गोधरा में दबिश दी और वहां के उबेश नामक युवक को उठाया तो उसने टायर दुकान में वारदात करना कबूल कर लिया। उसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। बाकी साथी फरार है। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए दबिश दी लेकिन ये साथी हाथ नहीं आ सके। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर टायर बरामद कर लिए हैं। फरियादी विजय था बाईपास पे जिसकी टायर की एजेंसी है, उनके द्वारा थाना नागदा में शिकायत की गई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनके शटर दुकान का शटर बाईपास पे उछला करके और टायर चोरी करके लेके गया है। 5 लाख रुपए लगभग कीमती के चोरी गए हैं टायर। उसके बाद में फिर थाना प्रभारी श्यामचंद शर्मा नागदा जी के द्वारा टीम गठित करके सारे इलाके के सीसीटीवी कैमरे, अन्य थाने के दुकान के बाहर जो लगा था कैमरा, वो सारे कैमरे चेक किए गए। जावरा, रतलाम सब में चेक किए गए। तो जावरा में और रतलाम में और नागदा में कैमरों में देखने के बाद में उसमें कुछ दिखा कि कुछ आदमी टायर अंदर से बाहर कर रहे हैं। बाहर से कोई आयशर गाड़ी खड़ी हुई है, ये सीसीटीवी फुटेज में प्राथमिक रूप से आया। उसके बाद फिर ये लोग यहाँ पे वापस आए। फिर इन्होंने गोधरा के लिए टीम यहाँ से फिर रवाना करी गई टीआई साहब के द्वारा, नागदा श्यामचंद शर्मा जी के द्वारा, और वहाँ पे टीम को जाकर के वहाँ पे गोधरा में उसका जहाँ पते थे वहाँ पे लगाए गए, मुखबिर भी लगाए गए, आदमी भी लगाए गए, और वहाँ गोधरा क्राइम ब्रांच वाले भी साथ में ले लिए थे इमदाद के लिए, संबंधित चौकी वाले। उसके बाद में उवेश नाम का एक आरोपी था जो जमानत पर रिहा हो गया था और इस पूरे चोरी में वो भी शामिल था। इंदौर के बीपीओ कर्मी आकाश मेड़किया की हत्या के आरोप में बाणगंगा पुलिस ने अमलतास अस्पताल के प्रबंधक मनीष शर्मा, आकाश की पत्नी वृतिका, अमलतास अस्पताल का हाउसकीपिंग इंचार्ज जितेंद्र वर्मा, अर्जुन मंडलोई और अंकित सिंह पवार को गिरफ्तार किया है। इंदौर के वाल्मीकि नगर में रहने वाले आकाश ने 1.5 साल पहले वृतिका से शादी की थी। वृतिका अमलतास हॉस्पिटल के HR डिपार्टमेंट में जॉब करती है। इसी दौरान उसके मनीष शर्मा से संबंध बन गए थे। आकाश को जब इन संबंधों की बात पता चली तो उसने मनीष शर्मा को वृतिका से दूर रहने की चेतावनी दी थी। बावजूद इसके दोनों के बीच संबंध बने हुए थे। ऐसे में दोनों ने आकाश को रास्ते से हटाने का फैसला किया। इस काम में हाउसकीपिंग इंचार्ज जितेंद्र वर्मा की मदद ली गई। आकाश की हत्या का शक नहीं आए इसलिए मनीष राजस्थान चला गया। उसने अर्जुन और अंकित को बाइक, मोबाइल और चाकू उपलब्ध कराया और आकाश का फोटो देकर पहचान कराई। हमला करने से एक दिन पहले अर्जुन और अंकित देवास से इंदौर पहुंचे और बस स्टैंड क्षेत्र में एक होटल में ठहर गए। अगले दिन आकाश जब वृतिका को छोड़कर बस स्टॉप से लौट रहा था, इसी बीच हमलावरों ने मिर्च झोंककर और चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। मनीष और वृतिका पर शक ना हो इसके लिए हमला करते समय दोनों ने रुपए नहीं लौटाने की बात की। दरअसल राजस्थान का रहने वाला मनीष शर्मा इंदौर के एक प्राइवेट अस्पताल में जॉब करता था। टूल चोरी के मामले में उसे जब अस्पताल से नौकरी से निकाल दिया गया था, इसके बाद उसने देवास में अमलतास हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया था। यहाँ भी उसकी रंगरलियों के कई किस्से बाहर आते रहे लेकिन वह बचता रहा। लेकिन आखिर उसने प्रेमिका के चक्कर में उसके पति की हत्या करा दी और अब सीखचों के पीछे पहुंच गया है। घटिया के एसडीएम गोविंद दुबे अब उज्जैन ग्रामीण एसडीएम होंगे। वह जगदीश मेहरा की जगह लेंगे। तबादले के बाद मेहरा हाल ही में रिलीव हुए हैं। अब तक मुख्यालय में डिप्टी कलेक्टर की जिम्मेदारी निभा रहे वीरेंद्र सिंह दांगी घटिया के एसडीएम बनाए गए हैं। हमारे जलाशय हमारा उत्तरदायित्व अभियान के तहत मंगलवार की सुबह 10 बजे चिंतामणि स्थित लक्ष्मण बावड़ी की सफाई की जाएगी। सप्तसागर विकास मंडल के बैनर तले यह आयोजन होगा। शरद पूर्णिमा पर मंगलवार को सिद्ध आश्रम पारदेश्वर मंदिर रामघाट में अस्थमा निवारण शिविर में अस्थमा औषधि वितरित की जाएगी। औषधि की एक खुराक 19 अक्टूबर की रात 9 बजे और दूसरी खुराक 20 अक्टूबर की सुबह 5 बजे दी जाएगी। औषधि लेने वाले की ठहरने की व्यवस्था आश्रम में ही रहेगी। खंडेलवाल तकनीकी विकास समिति के कान्हा वाटिका में हुए अखिल भारतीय हाईटेक परिचय सम्मेलन में 15 रिश्ते तय हुए। राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात की युवक युवती सम्मेलन में आए थे। जैन सोशल ग्रुप उज्जैन अरिहंत मुस्कान की शपथ विधि समारोह में नए अंदाज व नई सोच के साथ त्योहार मनाने का फैसला किया गया। ये जानकारी अंजू मनोज सुराणा ने दी। राय समाज के दशहरा मिलन समारोह में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें रमेश राय को आगामी 3 साल के लिए समाज अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।